श्रीमती आशा लता शिलाकारी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सौजन्य से सर्व विप्र महासंगठन जिला इकाई मातृशक्ति जिला संयोजक सागर मध्य प्रदेश। सागर शहर की लाइफलाइन कही जाने वाले ऑटो रिक्शा चालकों के पेट पर लात मारने का काम ई रिक्शा चालक कर रहे हैं, जिसके चलते तकरीबन 3000 ऑटो चालकों को ई रिक्शा संचालन के कारण 2 वक्त की रोटी के लिए जुटा पाना भी बड़ी मुश्किल हो रही है और उनके रोजगार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में ऑटो चालकों को ई रिक्शा के कारण उठानी पड़ रही परेशानी से आक्रोश पनप रहा है और वो प्रशासन और शासन से मामले में ई रिक्शा चालकों को भी नियम कानून के दायरे में लाने की बात कर रहे हैं। वह ऐसी व्यवस्था बनाने पर जोर दे रहे हैं जिससे उनकी और उनके साथ ई रिक्शा चालकों की भी रोटी चलती रहे। क्या नाम है जी? मेरा नाम सैयद इरफान अली है, ऑटो चालक हूँ मैं। ये क्या दिक्कतें जा रही हैं आपके लिए रोजगार में? ई रिक्शा जो आए हैं उनसे हम लोग को बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। क्या दिक्कत तो ये हो रही है हमारे लिए कि वो जहाँ चाहे खड़े हो जाएंगे, एक उनका ठिया नहीं है, स्टाफ नहीं है। जहाँ चाहे खड़े हो जाएंगे सवारी बैठाने लगेंगे। पता चली कि अब सवारी जहाँ अपन को मोती नगर के 30 रुपये लग रहे हैं तो वो 10 रुपये में बिठा रहा है, 15 रुपये में बिठा रहा है। अच्छा, दूसरी बात परमट की कि हम लोग जो ऑटो चालक हैं हम लोग सब परमट भी भर रहे हैं, परमट का टैक्स भी दे रहे हैं, प्रदूषण भी दे रहे हैं। उनमें ऐसी कोई वो चीज़ ही नहीं है, बिना परमट है। हम लोग को तो हर चीज़ का सल लग रहा है, परमट के अलग पैसा लग रहा है। कितना खर्चा हो जाता है आप लोगों का साल का? हम लोग का साल का 12,000 रुपये तो कागजों में लग जाता है और उसके बाद भी फिर अपन मेंटेनेंस का कोई ये लगता हैगा। तो आप क्या चाह रहे हैं कि गाड़ी चाह रहे कि जो ऑटो रिक्शा जो अभी आए हैं नए वाले, इन पे थोड़ी मतलब रोक लगा दी जाए, क्योंकि शहर की क्षमता के अनुसार ऑटो बहुत ज़्यादा हैं। इस हिसाब से मतलब उनको नहीं करना चाहिए। पहले ही हम लोग के लिए उन्होंने सिटी परमिट दे रखी है, अब ये अपन चला रहे हैं। पहले उन्होंने कहा भैया योजना से उठा लो, हम लोग की किस्तें चुक नहीं पाई हैं। अब हम लोग व्यापार करें तो कहाँ से करें? बहुत गाड़ी है क्षमता के। सागर में आप अध्यक्ष हैं ऑटो चालक के यूनियन के। ये जो नया ई रिक्शा आए हुए हैं, इससे क्या दिक्कतें जा रही हैं ऑटो चालकों के लिए? एक तो सागर शहर की सड़कें खस्ता हालत में है, हमारे पूरे ऑटो की हालत खस्ता हालत हो गई। मेंटेनेंस 200 से लेकर 2000 रुपये तक प्रत्येक महीने का हमारे ऑटो चालक का है। और ऐसे में ई रिक्शा घटियों का सागर शहर क्षेत्र है, ई रिक्शा को भी नुकसान होगा। लेकिन वो ई रिक्शा जो बिना पेट्रोल डीजल के चलते हैं उनको तो लाभ हो जाता है, लेकिन जो ऑटो चालक 24 घंटे सेवाएं देते हैं उनको लाभ नहीं होता। ई रिक्शा भी अचानक चलाए जाना, जब शहर विकसित हो जाए, जब शहर स्मार्ट हो जाए, जब सारे लोगों को रोजगार उपलब्ध हो जाए, ऐसे समय में ई रिक्शा का संचालन करना चाहिए सरकार को। लेकिन सड़कें बनी नहीं, रोड चौड़ीकरण हुआ नहीं, शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम किया नहीं गया और ऑटो चालकों के ऊपर आपने ई रिक्शा थोप दिया गया। हमारी इस पर भी कड़ी आपत्ति है। अच्छा, एक चीज़ और पूछने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, जैसे ऑटो चालकों का कहना है कि हमारे लिए स्टैंड की व्यवस्था नहीं है। पूर्व में स्टैंड चिन्हित किए गए थे, वहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ भी खड़ी रहती हैं, इनको आए दिन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कहीं पुलिस इनको परेशान करती है, कहीं जनता से परेशान होते हैं। तो इस नज़रिए से क्या देख रहे हैं, कहाँ कहाँ चिन्हित की गई थी जगह? जो गवर्नमेंट ने, जो प्रदेश की सरकार ने और नगर पालिका निगम ने, जो सागर शहर का मुख्य हृदय स्थल है कटरा मस्जिद के हमारी 4 ऑटो स्टैंड हैं। चारों ऑटो स्टैंड पर अतिक्रमण कर लिया गया है। नगर पालिका निगम को, स्मार्ट सिटी को, माननीय कलेक्टर महोदय को ऑटो यूनियन समय समय पर पत्र देता रहता है। जैसे कटरा जहां लाल कमल काली रखी जाती है हमारा ऑटो स्टैंड है, लेकिन हमारे ऑटो स्टैंड पर चैंपियन, आपे और अन्य 50 वाहन खड़े रहते हैं, इसलिए हमारे ऑटो चालक को वहाँ जगह नहीं मिलती और दूसरे सवारियाँ ले जाते। एक ऑटो स्टैंड वो, दूसरा ऑटो स्टैंड क्याम गाय के नीचे है, कटरा मस्जिद के पास में, क्याम गाय के बाजू में, जहाँ का परिवहन कटरा मस्जिद से राहतगढ़ बस स्टैंड और भागोदय अस्पताल के लिए होता है। वहाँ पर सब्जी वालों ने ऑटो स्टैंड पर कब्जा कर लिया, उनके ठेले लग जाते हैं। अगर हम 2 ऑटो लगाते हैं वो सड़क पर आ जाता है तो ट्रैफिक पुलिस उन पर कब्जा कर लेती है। दूसरा, जो कटरा मस्जिद से झांसी बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन 1 नंबर और 2 नंबर के लिए हमारे परिवहन होता है ऑटो का, वहाँ पर कम से कम 20 ठेले लगे हुए हैं। सब्जी के भी लग जाते हैं, टोस्ट के भी लग जाते हैं, कपड़े के भी लग जाते हैं। तो हमारे ऑटो रिक्शा स्टैंड पर
नगर पालिका निगम और यातायात प्रशासन कुछ नहीं करती और दूसरे लोगों को ठेला लगा दिया।